हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान में ईडी की छापेमारी बढ़ के सीएम गहलोत। तो क्या है ईडी, क्या किसके ऊपर हुई छापेमारी, ठीक है ना, और सीएम गहलोत का क्या बयान आया इसके ऊपर, और भी कुछ कांग्रेस के बड़े नेता है उनका, और भी जो हमारे बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं उनका भी क्या बयान है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और आपको ये भी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा कि ईडी क्या है, ईडी की डेफिनेशन क्या है, ईडी क्या काम करती है, ये पूरी जो डिटेल से जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेके आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा। तो देखते हैं, राजस्थान में ईडी की छापेमारी बढ़ के सीएम गहलोत है क्या, सीएम गहलोत का बयान सामने आया है। अब क्या बयान आया है उसकी भी हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, चलो बढ़ते हैं आगे। राजस्थान रीट पेपर मामले में आज ईडी ने राजस्थान, जयपुर समेत कई शहरों में आज ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया, और वही ईडी की इस छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बताया आपको, जैसा कि हमारे बहुत सारे जो पेपर हुए हैं राजस्थान के अंदर वो लीक होते जा रहे हैं, बार बार लीक होते जा रहे हैं। तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कार्रवाई है उसको लेकर ईडी जो आई है यहाँ पर, और वो कार्रवाई करेगी। तो उसके ऊपर जब ईडी आई राजस्थान में, तो सीएम गहलोत का क्या बयान था उसकी हम चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब सीबीआई अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, तो फिर केंद्रीय एजेंसियां है ना, सीबीआई नहीं है, एससीबी है, ठीक है ना, एससीबी और एसओजी जो है ना उसको वो काम कर रही है, यानी स्टेट लेवल की। तो फिर मतलब केंद्रीय एजेंसियों का क्या दखलंदाजी क्यों करे इसके अंदर। ईडी सीबीआई राजस्थान में घुसने को बेताब। दरअसल सीएम गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा, प्रवर्तन निदेशालय, अब देखो प्रवर्तन निदेशालय क्या है, प्रवर्तन जो निदेशालय है इसकी यदि हम इंग्लिश में बात करते हैं तो ये वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ईडी, ठीक है ना, इन्फोर्समेंट है ना, डायरेक्टरेट जिसको हम बोलते हैं। सीबीआई और आयकर विभाग राजस्थान में घुसने को बेताब है। जब एससीबी अपना काम ठीक से कर रही है, यानी गहलोत ने कहा कि एससीबी जो स्टेट लेवल जो एजेंसी है, ठीक है ना, उसकी बात कर रही है कि एससीबी अपना काम कर रही है, तो केंद्रीय एजेंसियां क्यों दखल दे रही है। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की साख देश में सबसे ज़्यादा बनी रहनी चाहिए, उन्हें उच्च अधिकारियों के दबाव में नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब कि ईडी की जो साख है वो बड़े जो मतलब जो बड़े जो केसेज होते हैं उनके अंदर ही वो काम करती है। तो कहने का मतलब सीएम ने ऐसी बात, जो अपना जो कमिटमेंट है वो दिया है, उसकी हमने बात की है। अब बात करते हैं, अब हुआ क्या है। आरपीएससी के मेंबर कटारा के घर में भी कार्रवाई। ईडी ने बाड़मेर में रीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार ठेकेदार भजनलाल बिश्नोई के घर पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है। ईडी की टीम घर व अन्य ठिकानों पर रखे दस्तावेज व अन्य कागजात को जब्त कर जांच बारीकी से की है। वहीं आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा के डूंगरपुर स्थित निवास पर भी छापेमारी चल रही है, उसमें भी कार्रवाई की है। यानी लगभग हम बात करें तो ये क्या मामला है, पेपर लीक चुनावी साल में ईडी का एक्शन क्या है, सियासी कनेक्शन, ये भी इसके अंदर माना जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि जब भी किसी भी राज्य के अंदर जो इलेक्शन आते हैं तो ईडी की छापेमारी या सीबीआई की छापेमारी इस प्रकार से जो है ना ये करवाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से उनका ये भी बयान है। चलो देखते हैं आगे। इसके बाद हम देखते हैं ईडी है क्या, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट, ठीक है ना, ईडी है क्या, इसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी आपको, ठीक है ना, कई बार एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। तो देखिएगा, रीट पेपर लीक में कांग्रेस के बड़े नेताओं से होगी पूछताछ। राजस्थान में 28 जगह पर रेड में ईडी को मिले कई लिंक, बड़ी खबर है, ठीक है ना। रीट पेपर लीक में कांग्रेस के बड़े नेताओं से होगी पूछताछ। राजस्थान में 28 जगहों पर रेड में ईडी को मिले कई लिंक। चलो बात करते हैं आगे। अब देखिएगा, बीजेपी के सांसद है, उनका बड़ा बयान है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने राजस्थान के आईटी डिपार्टमेंट में 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। मीणा ने कहा कि इस मामले में वे जल्द ही ईडी के अधिकारियों से मिलेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। मीणा ने कहा कि ईडी मुंह से खाया हुआ नाक से निकाल लेगी, बड़ी बात है। मीणा ने कहा कि ईडी जो सांसद किरोड़ीलाल मीणा है, उन्होंने कहा है कि ईडी मुंह से खाया हुआ नाक से निकाल लेगी, है ना। इसके बाद और बातें हम करते हैं आगे। राजस्थान में ईडी का खेल शुरू, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा जो मैंने बताया आपको पूरा विवरण
चलो अब थोड़ा सा हम इंग्लिश में भी बात करेंगे और हिंदी में भी बात करेंगे कि ईडी है क्या, है ना। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेंस, जिसका इन्फोर्समेंट, है ना, जो जिसका शॉर्ट फॉर्म है ईडी। चलो देखते हैं। द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी इज़ द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है, ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, और क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, ठीक है ना। रेस्पॉन्सिबल इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम, यानी इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइम होता है, ठीक है ना, उसके खिलाफ ये फाइट करती है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पार्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ composed ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पब्लिक सर्विस एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी ये कुछ ऑफिसर्स होते हैं, कुछ अधिकारी होते हैं, ठीक है ना, उनसे मिलकर बनती है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो गया, इंडियन पब्लिक सर्विस, सॉरी पुलिस सर्विस हो गया, एंड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, एज वेल एज प्रमोटेड ऑफिसर्स फ्रॉम इट्स ऑन कैडर, ठीक है ना। इसके जो कैडर के जो प्रमोटेड कैंडिडेट्स होते हैं वो भी होते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं ईडी है क्या। द ओरिजिन ऑफ ईडी गोज बैक टू 1 मई 1956 व्हेन एन इन्फोर्समेंट यूनिट वाज फॉर्म्ड, यानी 1 मई 1956 में इसका ओरिजिन हुआ इन्फोर्समेंट यूनिट के साथ। विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है इसके साथ, इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायलेशंस अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, ठीक है ना। इस एक्ट के तहत ये हैंडलिंग कर रहे थे, ठीक है ना। इन 1957 द यूनिट वाज रीनेम्ड एज द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और 1957 के अंदर, ये क्वेश्चन है अच्छा, 1957 के अंदर इसको जो नाम दिया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो दिया गया। संजय कुमार मिश्रा, फॉर्मर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के फॉर्मर चीफ कमिश्नर जो थे वो क्या है, न्यू दिल्ली वाज अपॉइंटेड एज ईडी, इनको ईडी में अपॉइंटेड किया गया है इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द अक्टूबर से किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा हम हिंदी में जानकारी लेते हैं। प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है ना, निदेशालय, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है ना, फाइनेंस टेस्ट एजेंसी है ये, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है, ध्यान रखना। प्रवर्तन निदेशक इसके प्रमुख है, इनके जो प्रमुख होते हैं वो प्रवर्तन निदेशक होते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद बात करते हैं 5 क्षेत्रीय कार्यालय इसके, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली। 5 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ हैं, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली। चलो इसके विशेष निदेशक प्रवर्तन प्रमुख हैं। निदेशालय में क्षेत्रीय कार्यालय, यानी कुछ क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल जो ऑफिसेज हैं, रीजनल अर्थात अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना तथा श्रीनगर। यहाँ जयपुर में भी अपना जो इसका है ना क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे क्षेत्रीय कार्यालय है। इसके बाद हम बात करते हैं जिनके प्रमुख संयुक्त निदेशक हैं, इनके प्रमुख संयुक्त निदेशक होते हैं, प्रमुख जो होते हैं वो संयुक्त निदेशक होते हैं। निदेशालय में उप क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात उप क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, ठीक है ना, तो वो क्या है, भुवनेश्वर में है, कोझिकोड में है, इंदौर में है, मदुरै में है, नागपुर है, इलाहाबाद है, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला, इनके प्रमुख उप निदेशक है, ठीक है। जो जैसे कुछ जो क्षेत्रीय डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, उनकी हमने बात की है, ठीक है। तो ये भी मैंने बताया कि इनके जो सेंटर्स हैं, इनके ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं ईडी के, तो हम बात करें इनकी। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्ट क्या क्या है। ऑब्जेक्ट का मतलब इनके कार्य और इनके उद्देश्य क्या क्या है। थोड़ा सा इंग्लिश में देखेंगे, फिर हिंदी में भी आपको मैं बताऊंगा। द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज द इन्फोर्समेंट ऑफ 2 एक्ट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नैमली द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत एक दूसरा एक्ट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो एक्ट होते हैं, एक्ट है ये, और उसमें ये काम करती है। यानी पहला तो FEMA फेमा और PMLA, ठीक है ना, इसके तहत। एंड द फगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, ठीक है ना, FEOA के तहत, ठीक है ना, ये काम करती है। अब बात करते हैं हिंदी के अंदर। मूलतः निदेशालय निम्नलिखित कार्य करता है, कौन कौन करता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा, ये अब क्या है ये अधिनियम, इसके बारे में हम बात करेंगे। यह अधिनियम 1/6/2000 को प्रभावी हुआ था। इसके प्रावधानों के उल्लंघन की जांच व निपटान प्रवर्तन निदेशालय के नामित प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत अर्धन्यायिक
जांच प्रक्रिया के दौरान उल्लंघन सिद्ध होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति या फर्म इकाई के ऊपर संलिप्तन राशि के 3 गुना तक की राशि का आर्थिक दंड लगाया जाता है। यानी इसके तहत फेमा के तहत 3 गुना राशि का दंड भी लगाया जाता है। दूसरा, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, जिसको हम बोलते हैं PMLA, ठीक है ना। इस अधिनियम के अंतर्गत जांच की प्रक्रिया अन्य आपराधिक कानूनों की तरह ही की जाती है। जांच के दौरान या उपरांत यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति इकाई ने जो संपत्ति एकत्रित की है या बनाई है वह PMLA में अधिसूचित 28 कानूनों की 156 धाराओं में दंडित अपराधों के फलस्वरूप अर्जित की गई है तथा इसके बाद उसका शोधन लॉन्ड्रिंग किया जा चुका है, इस स्थिति में ऐसी संपत्ति को अंतरिम रूप में जब्त किया जा सकता है। देखो लॉन्ड्रिंग क्या होती है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि टैक्स बचाने के लिए व्यक्ति क्या करता है, ऐसे तरीके ढूंढता है जिससे टैक्स बच जाए, ठीक है ना। और वो जो पैसा होता है वो इलीगल होता है, यानी गवर्नमेंट से बचने के लिए वो काम करता है उस पैसे का। और जो बाहर के जो बैंक्स होते हैं, ठीक है ना, जो बैंक्स होते हैं वो बैंक्स क्या करते हैं, उन बैंक्स में इनका लेन देन होता है। और वो बैंक्स ऐसे होते हैं कि किसी भी देश को ना इन्फॉर्म नहीं करते हैं इस चीज़ के लिए कि आपके मतलब इलीगल अकाउंट्स है, ऐसा कुछ वो इन्फॉर्म नहीं देते। अन्य उचित आपराधिक न्यायिक प्रक्रियाओं पूर्ण होने पर ऐसी संपत्ति को कुर्क भी किया जाता है। इन मामलों में फेरा जो नाम से मतलब ये है कानून है, 1973 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित कारण बताओ नोटिस 31/5/2002 तक जारी किए थे। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के बाद निदेशालय के अधिकारी उचित निर्णय लेते हैं और यदि उल्लंघन सिद्ध पाया जाता है तब उचित जुर्माना लगाया जाता है। इसी तरह के उन मामलों में जिनमें आपराधिक केस 31/5/2002 तक है न्यायालय में दायर किया गया था न्यायालय न्याय संगत फैसला करते हैं। विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी गतिविधि निर्वहन अधिनियम 1974 यानी कोफेपोसा के प्रत्याशित मामलों के संबंधित में फेमा का उल्लंघन, PMLA के प्रावधानों के अंतर्गत धन शोधन, परिसंपत्ति के प्रत्ययन के संबंध में अन्य देशों को सहयोग उपलब्ध कराना, इन मुद्दों पर भी सहयोग प्राप्त करना। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसे मैंने कुछ एक्ट्स थे जिन एक्ट्स के तहत ये जो ED है वो काम करती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी और आप जो है ना इसको भी देख सकते हैं आराम से, मतलब थोड़ा स्पीड कम करके आप इसको चेक करते जो भी नॉलेज मैंने दिया है इस नॉलेज को आप ले सकते हैं और आप है ना अपने दोस्तों से, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं वहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छी जानकारी मैंने आपके लिए लेके आई है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम आप यूज़ करते हैं उनके द्वारा आप इसको शेयर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ